नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की खास खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। घट स्थापना के साथ देश भर में नवरात्रि शुरू, सभी माता के मंदिरों में श्रद्धालुओं की जुटी भीड़। विधायक अमर अग्रवाल और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा, देशवासियों को टैक्स स्लैब कम होने से मिला बड़ा लाभ। बिलासपुर शहर के सरकंडा में आधी रात को हुआ बड़ा हादसा, बुलेट सवार युवक की मौत, ब्रेजा कार बरामद। यूपी का पुलिस अफसर बनकर किया डिजिटल धोखाधड़ी, बिलासपुर शहर की युवती ने गंवाए लाखों रुपए। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। देश भर में शक्ति की उपासना का महापर्व शारदीय नवरात्रि शुरू हो गया है। मां दुर्गा के जयकारों से मंदिर और पंडाल गूंज उठे हैं। बिलासपुर शहर से लेकर रतनपुर के प्रसिद्ध शक्तिपीठ महामाया मंदिर तक भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। शुभ मुहूर्त में घट स्थापना और ज्योति कलश प्रज्वलित कर श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा का आह्वान किया। बिलासपुर समेत पूरे जिले में देवी भक्ति का अनोखा नजारा देखने को मिल रहा है। इस बार नवरात्रि खास है क्योंकि 9 दिन के बजाय 10 दिन तक धार्मिक अनुष्ठान होंगे। मां दुर्गा का इस बार आगमन हाथी पर हुआ है, जिसे समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। रतनपुर स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ महामाया मंदिर में 31,000 ज्योति कलश प्रज्वलित किए जा रहे हैं, जिनमें 1800 आजीवन कलश भी शामिल हैं। मंदिर के पट प्रतिपदा से भक्तों के लिए खुल गए हैं और सप्तमी को 24 घंटे दर्शन की व्यवस्था होगी। नवरात्र के दौरान प्रतिदिन मां का श्रृंगार केवल माला से किया जाएगा, जबकि नवमी को मां महामाया का राजश्री श्रृंगार होगा। इस दिन माता सोने चांदी के आभूषण और बनारसी साड़ी में अलंकृत होंगी। मैं समस्त दर्शनार्थियों को इस पावन दिवस की बधाई देता हूं। महामाया मंदिर ट्रस्ट बहुत ही जोर शोर से इस पर्व को मनाता है और दर्शनार्थी भी बहुत लाखों की तादाद में यहाँ उपस्थित होते हैं। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इस वक्त हम 31,000 दीप ज्योत प्रज्वलित कर रहे हैं। दर्शनार्थियों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, उसके लिए पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के सहयोग से और हमारे सारे ट्रस्टी प्लस जो ट्रस्ट महामाया मंदिर के सहयोगी हैं, उनके सहयोग से ये पूरा पर्व बहुत ही सुचारू रूप से चले, इसकी व्यवस्था की गई है। हमारा पहला और जो उद्देश्य है कि दर्शनार्थी आराम से दर्शन करके निकल जाए, उसके लिए बाकायदा बैरिकेड्स लगाए गए हैं, वॉलंटियर्स लगाए गए हैं और दर्शन करके आराम से चले जाए, इसकी व्यवस्था की गई है। अभी जो आज जो पर्व प्रारंभ हुआ है उसमें आप देख रहे हैं कि पहले दिन से ही काफ़ी भीड़ हो गई, तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ महामाया के आशीर्वाद से। नवरात्रि के पावन अवसर पर इस बार एक और पहल की गई है। प्रसाद दोना पत्तल में ही दिया जाएगा ताकि पर्यावरण संरक्षण भी सुनिश्चित हो सके। कुल मिलाकर पूरे बिलासपुर और बस्तर संभाग में नवरात्रि की धूम है और मां दुर्गा के दरबार में हर दिन श्रद्धा का सैलाब उमड़ने वाला है। ग्रैंड न्यूज के लिए राकेश मिश्रा के साथ राहुल ठाकुर की रिपोर्ट। देश भर में सोमवार से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में भक्तगण मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा पृथ्वी पर आकर अपने भक्तों की प्रार्थनाएं सुनती हैं और उन्हें अपना आशीर्वाद देती हैं। नवरात्रि के पहले दिन अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना कर विधिवत पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर बिलासपुर सहित प्रदेश भर में घर घर देवी पूजा की गई और मंदिरों में विशेष अनुष्ठान का आयोजन हुआ। भक्तों में सुबह से ही भारी उत्साह देखने को मिला। ऐसे में हर प्रसिद्ध देवी मंदिरों में सुबह से ही देवी आस्था का एक अलग ही संग्रह देखने को मिल रहा था। भक्त हाथों में पूजन सामग्री लिए माता का आशीर्वाद प्राप्त करने मंदिरों में पहुंचते नजर आए और सुख समृद्धि की कामना की। वहीं मंदिर प्रशासन के द्वारा भी
भक्तों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसे लेकर यहाँ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस मंदिर की बहुत बड़ी मान्यता है, बहुत मान्यता है। यहाँ एक मान्यता तो यही है कि जो भी आते हैं और अपनी दुख लेके जाते हैं और बराबर माने यहाँ से हंसते हुए जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि हर जगह में कहीं सोना, कहीं चांदी, कहीं रुपया, कोई पैसा, कहीं नारियल, तो यहाँ माँ भगवती को केवल 5 पत्थर ही अर्पित करते हैं और अपनी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो किसी को माने माँ भगवती ने ये दी स्वप्न में कि जो भी मेरे आकर के पूजा करेंगे और 5 पत्थर चढ़ाएंगे, उनकी मनोकामना मैं पूर्ण करूँगी, ऐसा करके। ये माँ बगदई मंदिर के नाम से जाना जाता है और ये 2000 बहुत पहले तो ये पैदल रास्ता था और लगभग 2001 के आसपास से यहाँ जो समिति बनी है और समिति के माध्यम से यहाँ जो पूजा अर्चना किया जा रहा था, और आज लोगों की आस्था को देखते हुए और सभी के सहयोग से ये मंदिर बहुत बड़ी रूप ले चुकी है और यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं अपनी आस्था, अपनी मनोकामना को लेकर। यहाँ पत्थर वाली माता के नाम से जाना जाता है। यहाँ माता को गोटा चढ़ाया जाता है और गोटा 5 गोटा चढ़ाने कर अपनी जो भी मनोकामना को मांगा जाए, बोला जाए, और वो निश्चित रूप से फलित होता है। और इस आशय से लोग अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ यहाँ आ रहे हैं और यहाँ समिति के द्वारा और लोग जो भी श्रद्धालु हैं उनके सहयोग से लगातार 9 दिन तक के भोग भंडारा भी संचालित है और वहाँ भोग प्रसाद सुबह से लेकर रात तक के भोग भंडारा का प्रसाद व्यवस्था किया गया। अशोकनगर स्थित प्रसिद्ध मां बगदाई मंदिर में भी सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। यह मंदिर कंकर वाली देवी के नाम से विख्यात है। मान्यता है कि यहाँ मां पर 5 छोटे पत्थर चढ़ाकर जो भी भक्त सच्चे मन से मन्नत मांगता है उसकी हर इच्छा पूरी होती है। यही कारण है कि साल भर यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन नवरात्रि में यह आस्था हर भक्त में नजर आती है। भक्ति में ज्योति कलश भी प्रज्वलित किए गए हैं, जहां भक्तों में आस्था की ज्योत जलाई। मंदिर में ज्योति कलश भी प्रज्वलित किए गए हैं, जहां भक्तों ने आस्था की ज्योत जलाई। पूरे 9 दिन चलने वाले इस पर्व का समापन महानवमी पर हवन और कन्या भोज के साथ होगा। नवरात्रि का पावन पर्व है, आज पहला दिन है, तो हम लोग यहाँ मतलब दर्शन करने के लिए आए हैं और यहाँ गोटा चढ़ता है। 5 गोटा मतलब चढ़ाने से बोलते हैं, मान्यता है कि यहाँ पूरी होती है विश, इसलिए हम लोग हर साल यहाँ आते हैं और मतलब बहुत अच्छा लगता है यहाँ आने के बाद। शहर के देवी मंदिरों में विशेष साफ सफाई, सजावट और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। प्रशासन और मंदिर समिति द्वारा भी भक्तों की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए राकेश मिश्रा के साथ राहुल ठाकुर की रिपोर्ट। पितृपर्व के समापन के साथ ही देश भर में दुर्गा पूजा की धूम मच गई है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के तखतपुर बड़ा बाजार में शक्ति माई दुर्गा उत्सव समिति द्वारा माता रानी का भव्य आगमन किया गया। इस बार विशेष रूप से रायपुर माना के प्रसिद्ध मूर्तिकार से माता दुर्गा की आकर्षक प्रतिमा मंगवाई गई है। लेजर लाइट शो और बैंड बाजे की धुन पर मोहल्ले वासी एवं आसपास के गांवों से आए लोग देवी भजनों पर झूमते हुए माता रानी के स्वागत में शामिल हुए। समिति के संरक्षक गोपाल प्रसाद मिरी ने बताया कि पिछले 31 वर्षों से यहां माता की प्रतिमा की स्थापना की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों तक विशेष पूजा अर्चना होती है। एक दिन भंडारा आयोजित कर आसपास के गाँव के श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया जाता है। मोहल्ले वासियों के सहयोग से यह आयोजन हर साल उत्साह और आस्था के साथ संपन्न होता है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी न्यू लोको कॉलोनी स्थित महामाई त्रिपुर सुंदरी मंदिर में शारदीय नवरात्रि पर्व का शुभारंभ हो गया है। यहाँ मां राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी के रूप में विराजमान है। प्रथम दिवस विधिवत घट स्थापना कर मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की गई। मंदिर परिसर में 1111 दीप प्रज्वलित कर भक्तों ने मां का आशीर्वाद प्राप्त किया। साथ ही मनोकामना दीप भी जलाए गए। भक्तों की मंगल कामना और समृद्धि के लिए चंडी पाठ, ललिता सहस्त्र नाम और
देवी भागवत का पाठ 9 दिनों तक विधि विधान से संपन्न किया जाएगा। भक्तगणों का कहना है कि मां भगवती के दरबार में जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से मनोकामना करता है उसकी हर इच्छा पूरी होती है। इस वर्ष मां सिंह पर विराजमान है, जो कि पूरे 9 दिनों तक विशेष रूप से शुभ और समृद्धि के संकेत माने जा रहे हैं। भक्त परिवार सहित प्रतिवर्ष की तरह दीप प्रज्वलन में शामिल हुए। इस अवसर पर सभी श्रद्धालुओं को नवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं दी गईं और आह्वान किया गया कि वे अवश्य मां त्रिपुर सुंदरी मंदिर आकर मां का आशीर्वाद प्राप्त करें। आज से शारदीय नवरात्र पर्व प्रारंभ हो गया है। आज हम मां भगवती की प्रथम जो स्वरूप हैं शैलपुत्री देवी के रूप में मां की पूजा अर्चना करके पूजा को प्रारंभ किए हैं। यह रेलवे क्षेत्र का सबसे प्राचीन मंदिर है, जो 125 वर्षों से मां यहाँ पर विराजमान है। मां देवी त्रिपुर सुंदरी के रूप में मां भगवती के दरबार पर मनोकामना ज्योत प्रज्वलित किए गए हैं, जिसमें जो 1111 ज्योत हैं। जो मनोकामना माई के दरबार में जो भी भक्त आते हैं, जो भी मनोकामना लेके आती है, मां उनकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। मां यहाँ पर संतानदानी के रूप में विख्यात हैं। जो भी भक्त यहाँ पर जो भी मनोकामना ज़्यादा से ज़्यादा प्रचलित हुए हैं, वो मनोकामना संतान प्राप्ति के उद्देश्य से माँ से मनोकामना रख के करते हैं और माँ उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। मरीमाई मंदिर रेलवे क्षेत्र में स्थित है और माँ का आशीर्वाद बिलासपुर शहर में के समस्त वासियों को प्राप्त होता रहता है। इस वर्ष 1111 ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए हैं और माँ त्रिपुर सुंदरी मरीमाई जो रेलवे कॉलोनी में स्थित है, यह स्वयंभू है। स्वयं से निकली गई यह प्रतिमा है जो बाबा को दर्शन के बाद प्राप्त हुई थी। इसी के कारण इस मंदिर का एक अलग महत्व है। आप इस मंदिर को मनोकामना मंदिर के रूप में भी जान सकते हैं। इस वर्ष हम बहुत ही सुंदर ढंग से भागवत पुराण भी यहाँ पर प्रारंभ किए हैं और हर वर्ष ज्योति कलश की स्थापना होती रहती है और विधि विधान से पूजा अर्चना यहाँ संपन्न होती है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सोमवार से देश भर में GST 2.0 लागू हो चुका है। नई कर प्रणाली को लेकर बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब रोजमर्रा की हर वस्तुओं से लेकर किसानों के उपकरणों तक पर टैक्स कम कर दिया गया है। साथ ही जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर GST पूरी तरह से हटा लिया गया है। देश की कर प्रणाली में बड़ा बदलाव करते हुए केंद्र सरकार ने GST 2.0 लागू कर दिया है। बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल ने प्रेस वार्ता में बताया कि अब GST की दरें बेहद सरल कर दी गई हैं। सिर्फ 2 मुख्य स्लैब होंगे, 5% और 18%। वहीं लग्जरी और हानिकारक वस्तुओं पर 40% टैक्स लगेगा। इस बदलाव से दूध, पनीर, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट और बच्चों की सामग्री सस्ती हो जाएगी। किसानों को भी ट्रैक्टर, टायर, कीटनाशक और सिंचाई उपकरणों पर टैक्स में राहत मिलेगी। कि GST की जो 4 दर थी उसको 2 दर में परिवर्तित करना, टैक्स को कम करना और अधिकांश जो हमारे आम उपभोक्ता की चीज़ है, जैसे साबुन है, तेल है, दूध है, पनीर है, सब पे 5%। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो प्रीमियम है ये सब 0 टैक्स। और कल के बाद भारतीय जनता पार्टी के सारी पार्षद, हमारे कार्यकर्ता, सांसद, विधायक, मंत्री हम बाज़ारों में जाएंगे, उपभोक्ताओं से भी मिलेंगे और उनको सही रेट घट के मिले दुकानदारों से अनुरोध भी करेंगे और इसके साथ ही स्वदेशी माल ही वो बेचें
इस बात का भी आग्रह करेंगे 5%, 12%, 18 और 28%, अब उसको 5% और 18% में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो इसका लाभ देश की आम जनता को मिलेगा, हमारी माताओं बहनों को मिलेगा। मैं समझता हूँ कि 80 से 90% लोगों को इसका लाभ मिलेगा। और आज से हम सब लोग नवरात्रि के इस पावन अवसर को मनाने जा रहे हैं। तो एक पूरे देश में एक तरफ हमारा दशहरा का उत्सव होगा और दूसरा एक आर्थिक बचत का भी उत्सव होगा और इसका लाभ पूरे देश की जनता को मिलने वाला है। विधायक अमर अग्रवाल ने बताया कि जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर अब जीएसटी पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के मंत्री, विधायक, पार्षद और कार्यकर्ता खुद बाजार में जाकर दुकानदारों से कम की गई दरों पर सामान बेचने की अपील करेंगे। इस प्रेस वार्ता में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू समेत भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर शहर में आगामी दुर्गा उत्सव, गरबा, दशहरा और विसर्जन के आयोजनों को लेकर यातायात पुलिस द्वारा व्यापक तैयारियां की गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने दुर्गा उत्सव समितियों के साथ आयोजित बैठक में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए। शहर में भारी भीड़ और यातायात दबाव को देखते हुए पुलिस ने पूर्व से ही पंडाल स्थलों का निरीक्षण कर डायवर्सन, पार्किंग, एंट्री एग्जिट प्वाइंट सुनिश्चित करने की योजना तैयार की है। समितियों को निर्देशित किया गया है कि पंडाल स्थल से कम 200 मीटर पहले साइनेज लगाएं, जिसमें पार्किंग, जन सुविधा और आगमन निर्गमन मार्ग की जानकारी स्पष्ट हो। साथ ही प्रत्येक समिति को अनिवार्य रूप से वॉलंटियर नियुक्त करने, प्रतिबंधित साउंड सिस्टम, शराब या नशे में धुत व्यक्तियों की सहभागिता पर पूर्ण रोक, पंडालों में सीसीटीवी, अग्निशमन यंत्र, चिकित्सा सुविधा और दक्ष इलेक्ट्रीशियन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। तेज आवाज, अश्लील या असामाजिक गीतों से परहेज, महिलाओं व वरिष्ठ जनों के सम्मान की रक्षा तथा न्यायालय द्वारा निर्धारित ध्वनि सीमा का पालन अनिवार्य किया गया है। साथ ही सघन आबादी वाले क्षेत्रों में यातायात बाधा रोकने के लिए एकांगी मार्ग और वाहनों का दूर से डायवर्शन किया जाएगा। आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें, निर्धारित मार्गों से ही वाहन चलाएं और निर्धारित जगह पर ही पार्किंग करें। डीजे साउंड सिस्टम के दुरुपयोग पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है और विसर्जन के दौरान केवल प्रशासन द्वारा तय मार्गों पर ही उपयोग करने की हिदायत दी गई है। नगर निगम को भी स्वच्छता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इस बैठक में शहर की समस्त दुर्गा उत्सव समिति, गरबा आयोजन समिति, दशहरा समिति एवं समाज के प्रतिष्ठित नागरिक उपस्थित रहे। उन्होंने दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की प्रतिबद्धता जताई। बिलासपुर जिले में 3 दिवसीय वार्षिक निरीक्षण के तहत आईजी बिलासपुर रेंज डॉक्टर संजीव शुक्ला ने सोमवार की सीएसपी सिविल लाइन कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली, अपराध नियंत्रण, प्रशासनिक गतिविधियों और कर्मचारियों के कल्याणकारी कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। आईजी ने मौजूद अधिकारियों और स्टाफ से सीधी चर्चा करते हुए विवेचना की, गुणवत्ता और अपराधों की रोकथाम को लेकर संतोष जताया। निरीक्षण के दौरान एसएसपी रजनेश सिंह, एएसपी राजेंद्र जायसवाल, सीएसपी सहित कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में हुए इस निरीक्षण को विभागीय दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे पहले चरण में पुलिस लाइन, एसएसपी कार्यालय और कोटा सीएसपी कार्यालय का निरीक्षण किया जा चुका है, जहां गार्ड ऑफ ऑनर के साथ कार्य पद्धति की जांच भी की गई थी। पिछले 3 दिनों से वार्षिक निरीक्षण बिलासपुर जिले का चल रहा है। पहले दिन पुलिस अधीक्षक कार्यालय और पुलिस लाइन का निरीक्षण किया गया। कल देहात क्षेत्र में कोटा थाने और कोटा सीएसपी ऑफिस का निरीक्षण किया गया था। आज शहरी क्षेत्र के थाने और सीएसपी ऑफिस का निरीक्षण किया जा रहा है। इसी तारतम्य में सीएसपी सिविल लाइन के कार्यालय का निरीक्षण किया और पिछले 1 साल में इन्होंने जो काम किया है उसकी समीक्षा की। और बिलासपुर में सामान्य तौर पर सभी अधिकारी मेहनत से और अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन काम में सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। तो और क्या हम लोग अच्छा कर सकते हैं और किस किस क्षेत्र में ऐसे ग्रे एरिया है जिसमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, उस संबंध में अपने अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया।
21 सितंबर 2025 को सोशल मीडिया में एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ जिसमें रतनपुर क्षेत्र में रात के समय कोरबा बिलासपुर नेशनल हाईवे के किनारे बने सर्विस रोड पर 15 युवक जन्मदिन पार्टी मना रहे थे और खुलेआम तलवार से केक काटते नजर आ रहे थे। यह वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर फैला, ग्रैंड न्यूज ने इसे प्रमुखता से दिखाया, जिससे मामला तूल पकड़ लिया और प्रशासन हरकत में आया। वीडियो के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी 15 आरोपियों की पहचान की और थाना रतनपुर में उनके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा के साथ साथ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। गिरफ्तार किए गए युवकों में रुपेश केवट, कमलेश सरवन, रितेश नायक, कर्ण सिंह, रणजीत केवट, अभ्युदय भारद्वाज समेत 9 नाबालिग शामिल हैं। सभी ग्राम खैरखुंडी थाना रतनपुर के निवासी हैं। आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से तलवार व एक वाहन भी जब्त किया गया है। इस मामले में ग्रैंड न्यूज की तत्परता और सक्रिय रिपोर्टिंग ने न केवल प्रशासन को सक्रिय किया बल्कि समाज में एक स्पष्ट संदेश भी दिया कि सार्वजनिक रूप से इस तरह की कानूनी विरोधी गतिविधियों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक बार फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवर व्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत अशोक नगर चौक स्थित RK पेट्रोल पंप के पास रविवार सोमवार की दरमियानी रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें तेज रफ्तार ब्रेजा कार ने एक बुलेट सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक को तत्काल अपोलो अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान 22 वर्षीय सौम्य शर्मा निवासी राधा विहार मोपका के रूप में हुई है, जो सोमवार रात करीब 12:30 बजे अपनी काली बुलेट से घर लौट रहा था। तभी ब्रेजा कार के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। घटना के समय वहां मौजूद उज्जवल वैष्णव और विकास यादव सहित अन्य लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर सौम्य को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मामले में मृतक के जीजा शिवराज शिवा पांडे की रिपोर्ट पर पुलिस ने ब्रेजा कार चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(1) BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध कर वाहन जब्त कर लिया है। पुलिस हादसे की जांच में जुट गई है। सरकंडा थाना क्षेत्र के अशोक नगर के पास RK पेट्रोल पंप के पास एक तेज गति से ब्रेजा कार ने एक बुलेट सवार युवक को ठोकर मारी, जिसमें युवक घायल हो गया था, जिसे तत्काल इलाज के लिए चिकित्सालय ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने जांच उपरांत उसे मृत घोषित किया। पुलिस के द्वारा ब्रेजा चालक के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया गया है। पचपेड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम बिनौरी में शनिवार शाम एक दर्दनाक हादसे में 26 वर्षीय युवक चंद्रभान पिता देरहा की करंट लगने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार चंद्रभान गांव के ही एक व्यक्ति बेदराम के घर छत ढलाई का कार्य कर रहा था। काम समाप्त करने के बाद जब वह हाथ पैर धोने के लिए टुल्लू पंप चालू करने गया, तभी वह पास में पड़े कटे हुए बिजली के तार के संपर्क में आ गया। तेज करंट लगते ही वह मौके पर बेसुध होकर गिर पड़ा। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन उसे तुरंत मस्तूरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल प्रशासन द्वारा पुलिस को सूचना दिए जाने पर पचपेड़ी पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया और परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बिलासपुर के दोरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत रविवार सुबह अरपा नदी में एक युवक की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना देवरीडीह मुक्ति धाम के पास की है, जहां करीब 10 बजे आसपास मौजूद लोगों ने नदी में एक शव उफनता हुआ देखा। सूचना मिलने पर तोरवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाया। कुछ ही देर में मृतक की पहचान यतेंद्र कुमार गुप्ता निवासी ग्राम गनियारी के रूप में हुई। मिली जानकारी के अनुसार यतेंद्र 18 सितंबर गुरुवार को शाम 4 बजे
घर से निकला था, जिसके बाद वह वापस नहीं लौटा। लगातार खोजबीन के बावजूद उसका कोई सुराग नहीं लग पाया। रविवार को उसकी लाश अरपा नदी से बरामद हुई। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की विवेचना शुरू कर दी गई है। अधिकारियों के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के आधार पर ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि यह हादसा था, आत्महत्या या फिर किसी साजिश का नतीजा। एक बार फिर से रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर शहर से एक हैरान करने वाला ठगी का मामला सामने आया है। यूके में नौकरी करने का दावा करने वाले एक ठग ने शादी का झांसा देकर एक युवती से करीब 9,05,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी कर ली। युवती ने अपना सपना पूरा करने के लिए जेवर तक बेच डाले, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो उसके होश उड़ गए। सरकंडा पुलिस ने इस मामले में अज्ञात मोबाइल धारक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बिलासपुर की रहने वाली जोगन्या सूर्यवंशी, जो चिंगराजपारा इलाके में जनरल स्टोर चलाती है, हाल ही में एक अज्ञात अंतर्राष्ट्रीय कॉल पर फंस गई। कॉल करने वाले ने खुद को यूके का पुलिस अफसर बताया और बातचीत में नजदीकियां बढ़ाते हुए शादी का प्रस्ताव रखा। युवती भी झांसे में आ गई और यूके में बसने के सपने सजा लिए। सरकंडा थाना क्षेत्र में पीड़िता ने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई कि एक युवक जिसको नहीं जानती थी, उसके सोशल मीडिया के माध्यम से उसकी पहचान हुई। उसके पश्चात उस युवक आरोपी ने उसे अपने संबंधों का वास्ता देते हुए अपने एक रिश्तेदार की इलाज के लिए पैसे की आवश्यकता है, ये सब बोले जाने पर पीड़िता के द्वारा उसके खाते में अलग अलग किस्त से 9,05,000 रुपया ट्रांसफ़र किया गया। और बाद में पीड़िता ने जब उस आरोपी से संपर्क करने का प्रयास किया तो आरोपी अपना मोबाइल बंद कर चुका। तब पीड़िता को एहसास हुआ कि उसके साथ ठगी हुई है। वह सरकंडा थाना पहुंची, जिस पर पुलिस के द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया गया। क्योंकि ठगी 5 लाख से अधिक की है, इसलिए मामले को अग्रिम विवेचना हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर रेंज साइबर थाना भेजा गया है। ठग ने युवती को कई तरह के नए नए झांसे दिए और अलग अलग किश्तों में लाखों की ठगी कर ली। कुछ दिनों बाद ठग ने युवती को कॉल कर कहा कि वह भारत आ चुका है, लेकिन एयरपोर्ट पर फंस गया है और बाहर निकलने के लिए पैसे की जरूरत है। भावनात्मक दबाव बनाकर उसने अलग अलग बहानों से युवती से 9,05,000 रुपए ठग लिए। युवती ने यह रकम जेवर बेचकर और उधार लेकर भेजी। जब ठग की मांग बढ़ती गई और उसकी सच्चाई सामने आई तो युवती को एहसास हुआ कि वह साइबर ठगी का शिकार हो चुकी है। सरकंडा थाना पहुंची, जिस पर पुलिस के द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया गया। क्योंकि ठगी 5 लाख से अधिक की है, इसलिए मामले को अग्रिम विवेचना हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर रेंज साइबर थाना भेजा गया है। बिलासपुर पुलिस सभी लोगों से अनुरोध करती है कि किसी भी अनजान लिंक, किसी भी अनजान व्यक्ति किसी प्रकार का भी जो अकस्मात लाभ या एक्स्ट्राऑर्डिनरी बेनिफिट का जो झांसा देते हैं, ऐसे किसी भी लोगों के झांसे में ना आए। और यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार का कोई प्रयास कर रहा है तो निकटतम थाने में संपर्क करें, तथा अगर आप ठगी का शिकार हो जाते हैं तो 1930 जो टोल फ्री नंबर है, इसमें तत्काल कॉल करके अपनी ठगी की सूचना दें, ताकि आपके पैसे को होल्ड कराया जा सके तथा पुलिस जो है उसमें एफआईआर पंजीबद्ध कर आपकी अधिकतम मदद कर सकती है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र जायसवाल ने सभी से अपील की है कि किसी भी तरह के झांसे या प्रलोभन से बचें, सतर्क रहें और ठगों के शिकार ना हो। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के मनियारी पुल पर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। सड़क किनारे एक बोरी में 6 माह का भ्रूण मिला। इस दृश्य को देखकर राहगीरों के होश उड़ गए और देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई।
मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कर यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि भ्रूण को वहां किसने और कब फेंका। इस शर्मनाक घटना ने समाज की संवेदनशीलता और नैतिकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वार्ड क्रमांक 12 बूढ़ादेव नगर स्थित वर्षों पुराना तालाब आज उपेक्षा का शिकार है। यह तालाब न सिर्फ धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यहाँ स्थानीय लोग विवाह, पूजन और अन्य मांगलिक कार्यक्रमों का भी आयोजन करते हैं। बावजूद इसके लंबे समय से तालाब में गंदगी पसरी हुई है और रख रखाव के अभाव में इसका स्वरूप और बिगड़ता जा रहा है। वार्ड क्रमांक 12 स्थित बूढ़ादेव नगर तालाब की दुर्दशा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ना तो यहाँ नियमित सफाई की जाती है और ना ही रखरखाव का कोई प्रबंध है। तालाब का पानी दूषित हो चुका है और वातावरण में भी दुर्गंध फैल रही है। श्रद्धालुओं को भी पूजा पाठ और स्नान के दौरान भारी परेशानी उठानी पड़ती है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि सबसे बड़ी समस्या यह है कि तालाब नगर निगम के दायरे में नहीं आता। यह तालाब रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इसके रखरखाव की पूरी जिम्मेदारी रेलवे प्रशासन की है। इस वजह से स्थानीय नागरिक नगर निगम से इसकी शिकायत भी नहीं कर सकते। नागरिकों ने आरोप लगाया है कि साल में सिर्फ एक बार छठ पूजा के मौके पर ही रेलवे प्रशासन की ओर से यहाँ साफ सफाई कराई जाती है। वह भी अनुमति लेने की जटिल प्रक्रिया के बाद ही संभव हो पाता है। बाकी समय तालाब में गंदगी जमी रहती है, जिससे आसपास का माहौल अस्वच्छ हो जाता है। अब यहाँ की जो भले नगर निगम हो गया सर, पर माहौल जो है वो गांव के वातावरण के समान ही है। यहाँ पर मत थूकिए, पर यहीं पर थूकेंगे। यहाँ पेशाब करना मना है, यहीं करेंगे। यहाँ गंदगी फैलाना मना है, वहीं फैलाएंगे। तालाब के ठीक सामने मंदिर भी। जी जी सर, हजारों श्रद्धालु यहाँ। जी 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 सर, तो भी काफी परेशानियों को देखा। हाँ सर, बहुत परेशानी होता है। हर साल जो है छठ पूजा के अंतर्गत फिर यहाँ के जो है समिति के हमारे भाई वगैरह लोग वो साफ वगैरह करवाते हैं, तब जाके जो है छठ पूजा का प्रोग्राम हो पाता है संपन्न। जो पचरी के आसपास जो है वातावरण, पूरे तालाब को तो नहीं, पचरी के आसपास जो है आदमी कम से कम हाथ पैर वगैरह धो ले, और कम से कम जो रोज़मर्रा की है, जैसे कि ख़त्म हो गया है तो पिंडदान वगैरह या नहावन का कार्यक्रम वगैरह 10 गात्र का वो संपन्न हो पाए, पर नहीं हो पाता सर। गंदगी सर, हम तो चाहते हैं जिस प्रकार से रेलवे चारों तरफ बाउंड्री करवाया, उसी प्रकार पूरे मतलब तालाब का वातावरण इतना स्वच्छ हो जाए ताकि लोग जो है बंधुआ तालाब को जैसे देखने आते हैं उस प्रकार का माहौल रहे। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने कई बार रेलवे प्रशासन से तालाब की सफाई की अनुमति मांगी, लेकिन उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी गई। इससे वे तालाब को स्वयं भी साफ नहीं कर पाते। लोगों का कहना है कि तालाब का महत्व बहुत अधिक है और इसे अनदेखा करना धार्मिक आस्थाओं से भी खिलवाड़ है। नागरिकों की मांग है कि रेलवे प्रशासन इस पुराने तालाब की समय समय पर साफ सफाई और रखरखाव सुनिश्चित करें। अगर तालाब का नियमित रखरखाव हो तो न सिर्फ धार्मिक कार्यक्रमों में सुविधा होगी, बल्कि आसपास का वातावरण भी स्वच्छ बना रहेगा। ग्रैंड न्यूज के लिए राकेश मिश्रा के साथ राहुल ठाकुर की रिपोर्ट। दिवाली का पर्व नजदीक आते ही बिलासपुर प्रशासन ने अस्थायी पटाखा दुकानों को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। सोमवार को कलेक्ट्रेट के मंथन सभा कक्ष में पटाखा व्यापारियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें उन्हें नियम व शर्तों की जानकारी दे दी गई। इस वर्ष प्रशासन ने पटाखा दुकानों के लिए 8 स्थान चिन्हित किए हैं, जिनमें सकरी, कोनी, मुंगेली नाका, CMD कॉलेज ग्राउंड, बुधवारी बाजार और एक नए विकल्प के रूप में छठ घाट को भी शामिल किया गया है। प्रशासन के अनुसार इन स्थानों पर लगभग 500 से अधिक अस्थायी दुकानें लगाई जाएंगी। दुकानदारों को सभी सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा। बैठक में विशेष रूप से अग्नि सुरक्षा, दूरी बनाए रखने और विस्फोटक नियमों की जानकारी दी गई। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का यह कदम दीपावली के दौरान सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में अहम माना जा रहा है। आज अस्थायी पटाखे व्यापारी संघ की कलेक्टर महोदय मंथन सभागृह में मीटिंग की गई, जिसमें बिलासपुर को 8 जोन में बांटा गया है। हमारा शहर जो है पिछले साल CMD कॉलेज और मुंगेली नाके में लगा था, यथावत वहीं इस साल लगेगा। और इस साल अगर और कोई आवेदन आएगा तो छठ घाट का भी
प्रशासन का आदेश है कि शट गार्ड भी दुकान लगाने का लगवा सकते हैं शहरों पे। आप लोग संतुष्ट हैं? हम लोग पूर्ण रूप से संतुष्ट है और जैसे हमको प्रशासन का हमेशा ही सहयोग मिला है और मिलता ही है और आगे भी मिलता रहेगा, ये हमें पूरी उम्मीद है। और इस बार प्रशासन ने थोड़ा से अलग व्यवस्था की है। शहर की आबादी को देखते हुए 8 जोन में बांटा गया है। तो सकरी में, सिरगिट्टी में, इधर मंगला में, मुंगेली नाका, शेमडी, रेलवे क्षेत्र और छठ घाट, ऐसा करके 8 जोन में बांटा। और कोनी तो सभी जगह अब दुकानें लगेंगी। हम लोगों की दुकान पिछली बार मुंगेली नाका और सीएमडी में लगी थी, वो यथावत इस बार भी वहीं लगेंगी। और नए भी और कुछ लाइसेंस बने तो इनको जो बढ़ेगी संख्या, तो फिर इनके लिए छठ घाट में व्यवस्था की जाएगी। जो लगाना चाहेंगे आवेदन करेंगे तो फिर उनको छठ घाट में दिया जाएगा एक्स्ट्रा जो होगा। और इसी संबंध में सब मीटिंग था। बाकी चीज़ के लिए, पानी के लिए, बिजली की सारी व्यवस्था की हम लोग को दिशा निर्देश दिया गया है। सुरक्षा के क्या इंतजाम कुछ रहे? सुरक्षा के इंतजाम के फायर सेफ्टी वाले भी अधिकारी थे होमगार्ड से, तो उन्होंने सारे सुरक्षा के लिए बताया कि फायर एक्सटिंग्विशर हमको रखना है, 200 लीटर पानी के ड्रम हमको रखना है, रेत की बाल्टी रखना है और सारी व्यवस्था रखना है। फिलहाल आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।